गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बेस्ट ऑफ लक। फर्स्टली बेस्ट ऑफ लक सब बच्चों को, उन सब बच्चों को जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं 10th और 12th। लेकिन कुछ ऐसी बातें आज मैं इस वीडियो में करूंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो पेपर देने आप जा रहे हैं तो ध्यान में रखनी है। पेपर किस तरीके से हमें पेपर में छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखनी है वो बातें आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, तो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट 3-4-5 minutes whatever I'm going to make a video. If it takes 5 minutes then listen me carefully. पहली बात, जो सबसे पहली बात है, मैं अभी जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर 9:30 बजे घर से निकले या 9 बजे निकले, तो ऐसे निकलो घर से कि पहला पेपर है 9:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि 10 बजे आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है कि एंट्री हर स्कूल दे देगा, हर स्कूल एंट्री देगा 10 बजे। तो आपको वहाँ पे सेंटर पे 9:30 बजे पहुँचना है। कितना टाइम लगता है? फर्स्ट डे 9:30 बिल्कुल पहुँचना है, ये बात सबसे पहले ध्यान रखें। और दूसरी बात क्या था, जब एंट्री हो जाएगी, एंट्री जब हो रही है आपकी और एंट्री होगी, ये क्लास में बैठ गए हैं, तो हमें जो इंग्लिश का पेपर है या कोई भी पेपर है वो 15 मिनट पहले दे दिया जाता है। 10:15 पे दे दिया जाता है। तो अभी हम स्कूल्स में देखते हैं, स्कूल्स में जब ये वाली प्रैक्टिस होती है 15 मिनट पहले पेपर दिया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, 15 मिनट मिल रहे हैं आपको, 15 मिनट 15 मिनट इज इनफ। 15 मिनट बहुत होते हैं आपको मिलते हैं, जो 15 मिनट बहुत होते हैं कि पेपर आप पूरा चेक कर पाए। पर बच्चा क्या कर रहा है, 15 मिनट में सबसे पहले वो ये देखता है हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन आते हैं, यस। फिर वो 5 मिनट बाद वेट करता है टीचर की, टीचर मुझे लिखने को बोल दे। 5 मिनट ही देखता है वो पेपर, वो देख लेता है ये क्वेश्चन आते हैं और खुश हो जाता है, यस पेपर तो मुझे आता है। और जब वो अटेम्प्ट करने लगता है पेपर, तो लास्ट में देखता है कि कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, उसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, उसे लग रहा था पूरा पेपर आता है, क्योंकि हड़बड़ी में सिर्फ 5 मिनट चेक करता है, ये हो गया। आप सही से डीपली वो 15 मिनट अपने यूज करोगे, तो उन 15 मिनट में आपको और कोई एक्टिविटी करने को वो नहीं देंगे, वो लिखने को नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट आराम से पेपर पढ़ो। और अगर इंग्लिश का पेपर है, बाय चांस आई विल टॉक अबाउट द इंग्लिश एग्जाम बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन इंग्लिश सिंस स्टार्टिंग। सो हमें इंग्लिश का एग्जाम पेपर पहले मिल गया और इंग्लिश का पेपर हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते इंग्लिश का पेपर अगर 5 मिनट में आपने खत्म कर लिया पढ़ना 7 मिनट में, तो ऐसा करो 7 मिनट में पैसेज पढ़ो और पैसेज को सॉल्व करो। वो 7 मिनट अपने बेस मत करो। उन 7 मिनट्स में आपको करना क्या है कि पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को वो सॉल्व भी कर लो पेंसिल से या पेन से, अपना निशान लगाते रहो, यहाँ तक आंसर है 7 मिनट में, सॉरी। तो उन 5 और 7 मिनट आप अपने यूज करो। और कोई भी एग्जाम है तो उन्हें बहुत हड़बड़ी में जल्दी से 5 मिनट में देख के, और ये मत बोल दो कि बस मेरे को तो आता है और फिर अब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से स्टार्टिंग करवाएं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो जल्दी कर देते हैं, लास्ट में देखते हैं कि रह गया यार ये वाला तो आता ही नहीं था, तो वो हमने शुरू में नहीं पढ़ा और उसके बारे में सोच लेते हैं हम। तो पूरा पेपर तसल्ली से 15 मिनट को आपने यूज करने हैं। ये हो गई दूसरी बात। 10:30 पे एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब मैं सिर्फ बात करूंगा इंग्लिश एग्जाम जो देने जा रहे हैं उनके लिए, बिकॉज अगर आप इंग्लिश एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेक्शन वाइज शुरू करना है। या तो सेक्शन ए शुरू करो या सेक्शन बी शुरू करो या सेक्शन सी शुरू करो। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट क्या होगा, सबसे पहले आपको शुरू करना है सेक्शन बी। सेक्शन बी इसलिए शुरू करना है क्योंकि सेक्शन बी में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरीथिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर लाइक बाय चांस सेक्शन ए से आप शुरू कर रहे हैं तो सेक्शन ए, कई लड़कों को, जो अभी मैं 12th का एक बैच दे रहा था, तो कई बच्चों ने मुझे बोला कि 12th में हम अगर सेक्शन ए शुरू करते हैं सर तो ज्यादा टाइम ले जाता है। ऑब्वियसली ले जाएगा, क्योंकि अगर आप पैसे शुरू में सॉल्व कर रहे हैं तो आप बहुत दिमाग से आप चाहोगे मैं सही आंसर लिखूं और बहुत उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है शुरू में हम सेक्शन ए करते हैं। तो अगर सेक्शन बी करते हैं, सपोज करो सेक्शन बी और बहुत अच्छी राइटिंग हमारी, सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं, तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है लेटर का, या 12th में जो पहला क्वेश्चन आता है नोटिस का या लेटर का, ये ऐसा है, तो वो सबको आता है, उसका फॉर्मेट पता है। तो हमें फॉर्मेट पता है तो हम उसे फॉर्मेट को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और 2-3 लाइनें अपनी तरफ से जो लिखनी होती है उन्हें पहला इंप्रेशन अच्छा डाल सकते हैं पहले क्वेश्चन का। तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है हमें सही से आता है। और 10th में जो दूसरा क्वेश्चन है स्टोरी का, वो भी हम कर सकते हैं, ग्रामर सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्शन बी को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और इंप्रेशन हमारा अच्छा जा सकता है। ऐसे ही 12th में लेटर, नोटिस, स्पीच, आर्टिकल, सबके फॉर्मेट हैं, उन फॉर्मेट्स को हम फॉलो करके और अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन ई। फिर सेक्शन बी के बाद मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप करें सेक्शन सी, क्योंकि सेक्शन सी में हमारे लिटरेचर का है और लिटरेचर हमें याद होता है और याद ही होता है। और अगर लिटरेचर याद है आपको तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं और उसे भी कर सकते हैं। तो लिटरेचर करें, दूसरे नंबर पे आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप करें लिटरेचर, और लास्ट में आप करें सेक्शन ए।
क्योंकि ये पैटर्न हो सकता है अगर किसी को बहुत अच्छे से, कोई 90+ वाला स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से आता है। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि नहीं सेक्शन ए पहले नहीं करना है। अगर आपको पसंद है, इफ यू वुड लाइक टू, इफ यू वांट टू डू सेक्शन ए फास्टली, देन यू कैन डू दैट आल्सो, बिकॉज इफ यू नो it very well how to find out the answers, then definitely you can attempt section A first. तो सेक्शन ए कर लो शुरू में। ये होंगी इंग्लिश के लिए टिप्स। अब लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उनमें क्या था, कई बच्चों ने पूछा कि रोल ऑफ टीचर्स के क्वेश्चन के बारे में पूछा था कि उसका आंसर बता दो हमें, रोल ऑफ टीचर का क्या आंसर, क्या रोल है, और कई मेरे को कमेंट आए जिसमें उन्होंने आंसर पूछा। होली की लाइफ में रोल ऑफ, क्या इंपॉर्टेंस थी रोल ऑफ टीचर की, तो उन क्वेश्चंस को मैं आंसर उनके आपको एक पीडीएफ में देने जा रहा हूँ, उसको आप कर लेना। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम। ये वीडियो हमारी बोर्ड एग्जाम से पहले लास्ट है। गुड बाय, टिल देन कीप वॉचिंग मैथ नेक्स्ट ईयर 11 मिनट पे काम।